बच्चों हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का पार्ट 2। रासायनिक समीकरण होता क्या है? तो जनरली रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक और अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। जैसे कि कार्बन जो है वो सॉलिड स्टेट में है, यानी कि ठोस अवस्था में है, और ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है, और ये अभिक्रिया करके CO2 उत्पाद प्रदान करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं, चलो देखते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है, जबकि रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक और उसके पश्चात उत्पाद के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलित है। इसका आप लोग उदाहरण लिख सकते हैं N2 प्लस H2 एरो NH3। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, तो ये अभिकारक और यहाँ पर उत्पाद की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। तो हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम नाइट्रोजन को संतुलित करेंगे और 2 से इनटू करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास 6 हाइड्रोजन और 2 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन अभिकारक की ओर भी 2 है। अब देखते हैं यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, तो हम इसे 3 से इनटू कर देते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या भी क्या हो जाती है, 6 हो जाती है। तो आप इसको लिख सकते हैं, पास करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बच्चों हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो K प्लस H2O, KOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पोटेशियम दोनों तरफ बराबर है, यानी कि रासायनिक समीकरण संतुलित करने का मतलब है कि अभिकारक और उत्पाद की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि अभिकारक में पोटेशियम 1 है, उत्पाद में भी पोटेशियम 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन देखते हैं, अभिकारक में 2 है, उधर हाइड्रोजन कितना है, 3 है। ठीक है, तो हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले 2 से इनटू कर देते हैं। तो उधर हाइड्रोजन कितना हुआ, 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हम लोग जब भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो इसको हम लोग पूर्ण संख्या में लिखते हैं, यानी कि होल नंबर में लिखते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से इनटू कर देते हैं। अब इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इधर भी उत्पाद में भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है। इधर पोटेशियम की संख्या उत्पाद में 2 है, तो अभिकारक में भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो बैलेंस हो गया। अब देखते हैं कि बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट ये अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट बनाता है और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। तो यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद की संख्या को देखते हैं। तो बेरियम 1 है और उत्पाद में भी बेरियम 1 है। क्लोरीन 2 है, उत्पाद में क्लोरीन कितना है, 3 है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्लोरीन को 2 से क्या करना होगा, इनटू करना होगा। तो यहाँ पर अब क्लोरीन कितना आ गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हमें कितना से इनटू करना होगा, 3 से इनटू करना होगा। यहाँ पर भी क्लोरीन 6 हो गया है। अब नेक्स्ट जो है देखते हैं कि बेरियम यहाँ पर कितना है, 3। यहाँ पर बेरियम कितना है, 1। तो यहाँ पर 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए किससे इनटू कर देते हैं, 3 से। तो बेरियम दोनों तरफ संख्या बराबर है, क्लोरीन की भी संख्या बराबर है, एल्युमिनियम की भी संख्या बराबर है और सल्फेट की भी संख्या बराबर है। अब आप लोग वीडियो को पॉज करके
आगे खुद से बनाने की कोशिश करें। कुछ आलसी बच्चे होंगे जो बनाने की कोशिश नहीं किए होंगे, तो उनके लिए कोई बात नहीं, यहाँ पर समीकरण को बैलेंस कर दे रहे हैं। तो देखो कि यहाँ पर एल्युमिनियम जो अभिकारक की संख्या है वो 1 है। यहाँ पर जो एल्युमिनियम में अभिकारक की संख्या क्या है, उत्पाद की संख्या 1 है। जो कॉपर है, यहाँ पर 1 कॉपर है, उत्पाद में भी 1 कॉपर संख्या है। क्लोरीन की संख्या अलग है, यहाँ पर 3 क्लोरीन है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है। तो हम लोग क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 2 से क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं। इस और क्लोरीन की संख्या क्या हो गई, 6। तो इस और क्लोरीन की संख्या 6 करने के लिए हम लोग 3 से इंटू कर देंगे। अब क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई, 6, लेकिन कॉपर की संख्या कितनी हो गई, 3। तो इधर भी हम लोग को 3 से इंटू करना होगा। अब देखते हैं कि एल्युमिनियम की संख्या क्या है, उत्पाद की ओर 2, तो अभिकारक की ओर क्या लिखेंगे, 2। नेक्स्ट इधर 4 नंबर क्वेश्चन में H2 प्लस O2 H2O, तो हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर 2 है। ऑक्सीजन कितना, 2, इधर 1 है। यानी कि बैलेंस करने के लिए इधर किससे इंटू करना होगा, 2 से। अब जो नेक्स्ट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ किससे इंटू करना होगा, 2 से। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर में। तो 5 नंबर में देखते हैं कि कार्बन कितनी है, 1, इस और कार्बन कितनी है, 1, इधर हाइड्रोजन 4, इधर 2। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग किससे इंटू करेंगे, 2 से। क्या हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, यस। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो गई। अब देखते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और इधर 2, तो कितने ऑक्सीजन हो गए, 4। तो यहाँ पर हम लोग इसको 2 से इंटू कर देते हैं, तब ऑक्सीजन की संख्या भी कितनी हो गई, 4। और देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड और HCl अभिकारक अभिक्रिया करके MnCl2 बनाते हैं, H2 और Cl2 बनाते हैं। तो इधर हम लोग देखते हैं जो मैग्नीज है वो उसकी संख्या 1 है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन है, इधर 2 है, इधर 1 है। तो बैलेंस करने के लिए इसको हम लोग 2 से इंटू कर देते हैं। अब ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। अब देखते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की संख्या इस ओर कितनी है, 4, इस ओर कितनी है, 1। तो इसको अब किससे इंटू करना होगा, 4 से। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन 4, क्लोरीन कितनी है, 2, और इधर 2, 4। अब इधर क्लोरीन कितनी है, 4, यानी कि ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट 7 नंबर में इधर देखते हैं कि हाइड्रोजन की जो संख्या है कितनी है, 2, उस और कितनी है, 2, इक्वल है। सल्फर की 1 और 1 ऑक्सीजन की, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 3 है, यानी कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 से इंटू कर देते हैं। अब देखिए कि इधर हम लोग किससे इंटू करेंगे, इसको 3 से। तो कितने ऑक्सीजन होंगे, 6 ऑक्सीजन। इधर कितने ऑक्सीजन है, 3। अब देखते हैं कि इसको अगर हम लोग 2 से इंटू कर दें तो इधर कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4। इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। तो इसको भी कितने से इंटू करना होगा, 2 से। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4। लेकिन सल्फर की संख्या कितनी है, 2। तो इस और हम लोग को किससे इंटू करना होगा, 2 से। अब देखिए